हेलो बच्चों। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने इस चैप्टर का आपको दे दिया था और आपको समझ में भी आया होगा कि आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो ठीक है, अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि लेट्स कनेक्ट बैक। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ रिकॉल करना है। हमने जो पहले पढ़ा है या फिर पहले हमने पढ़ने से रिलेटेड मत समझिए, आप ये समझिए कि पहले के टाइम में क्या होता था या कुछ पहले का हमें पता लगाना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल। जितनी भी इस संसार के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनके अंदर जान है, उन सबको सर्वाइव करने के लिए यानी जीने के लिए खाना चाहिए होता है। फूड प्रोवाइड्स अस विद द एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। फूड जो है, खाना हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। किस लिए करता है एनर्जी प्रोवाइड? कि हम अलग अलग तरीके के काम कर सकें। वाइल प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं यानी कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम जो है वो अपना खाना ज़्यादातर पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें अपना खाना पेड़ पौधों से मिलता है। डू यू नो when we started growing plants to fulfill our food requirement till। इस लाइन का मतलब ये है कि डू यू नो व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट टू फुलफिल आवर फूड रिक्वायरमेंट। क्या आप ये जानते हैं कि कब हमने प्लांट को ग्रो करना शुरू करा कि वो हमारी खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके? स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड थे। जब शुरुआत के टाइम में सुने हो, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत साल पहले, हजारियों साल पहले जो लोग थे वो शिकार करते थे, शिकार करके अपना खाना खाते थे, आग जलाते थे पत्थर से। मतलब उस समय कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ था, ठीक। तो ये खाने खाने को हम अपने प्लांट से कब रिलेट किया, कब हमने सोचा कि प्लांट हमारा खाना है या प्लांट से हमें खाना मिल सकता है, बेसिकली हम कब डिपेंड हो गए प्लांट्स के ऊपर, ठीक। टिल 10,000 BC, मतलब कि 10,000 साल पहले की बात। Human beings used hunt animal and gather plant parts such as fruits and vegetable for food। 10,000 पहले जो आदमी थे वो लोग क्या करते थे कि जानवरों का शिकार करते थे और प्लांट्स के जो पार्ट होते थे जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल उसको इकट्ठा करते थे खाने के लिए। ऑफ्टन दे यूज टू स्कैटर द सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स अननोइंगली। अब जो उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल इकट्ठे करे वो उन्होंने खाए, उसके बाद उसके अंदर से जो बीज निकले उनको वो ऐसे ही इधर उधर फेंक देते थे। लेटर दे ऑब्जर्व दैट द सीड्स हैव डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट्स। फिर उन्होंने देखा कि जो सीड्स उन्होंने इधर उधर फेंके थे उससे जो है वो नए प्लांट्स निकलने लगे, ठीक। फ्रॉम देन, तभी से ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। ह्यूमन ने सोच लिया भाई कि जो हम फूड्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल इकट्ठे कर रहे हैं उनके जो सीड्स हम इधर उधर फेंक देते हैं उससे नए प्लांट्स निकलते हैं। तब वो जो है वो प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर फूड एंड फिजिकल वर्क। उसके बाद उन्होंने जानवरों का शिकार करना बंद करा क्योंकि अब उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ से पूरी हो रही थी? वेजिटेबल और फ्रूट से। अब उन्होंने जो जानवरों को जो है दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने लगे। दैट इज हाउ एग्रीकल्चर स्टार्टेड। इस तरह से जो है वो खेती स्टार्ट हुई। अब आप ये समझ लीजिए कि ये खेती की स्टार्टिंग थी। आपसे कोई पूछे कि खेती कब स्टार्ट हुई तो आप उसको पूरा अच्छे से समझा सकते हैं। द साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल फॉर ह्यूमन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। साइंस जो डील करती है विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के प्रोडक्शन के साथ, एंड एनिमल यूजफुल फॉर ह्यूमन, जो जानवर आदमी के लिए जरूरी है, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक। बेसिकली दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर तो आप इसको याद कर लीजिए। याद क्या कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। द साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स useful for humans is called agriculture. With agriculture, humans no longer had to wander, they could settle in one place। मतलब जब एग्रीकल्चर आ गया मनुष्य के जीवन में, यानी कि आदमियों के पास जब एग्रीकल्चर करने के लिए आ गया। पहले क्या होता था कि पहले उनके पास एग्रीकल्चर नहीं था, वो इधर उधर खाने के लिए जाते थे तो उनका एक कोई सेटल प्लेस नहीं था। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपके पास आपका घर है, आपको वहीं आना है,
लौट घूम फिर के कहीं भी घूमिए, लेकिन वापस आपको वहीं आना है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, वो खाने की तलाश में दूर दूर जाते थे शिकार करने के लिए, जानवरों के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ जानवर रुका वहीं मारा, वहीं खाया, वहीं सो गए। तो उनका कोई सेटल प्लेस नहीं था। लेकिन जब से एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उनका एक सेटल प्लेस हो गया। ठीक, इट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए सेटल लाइफ स्टाइल। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट था कि सेटल लाइफ स्टाइल, मतलब उनका जीवन का जो लाइफ स्टाइल है उसको सेटल करने का स्टार्टिंग पॉइंट था, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ विलेजेस एंड सिटीज ओवर टाइम। और बाद में यही सेटल प्लेस जो है वो विलेजेस और सिटीज में बदल गया। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा, आपको और भी कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप इसको करिएगा। योर पेरेंट्स बाउट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर। आपके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ सामान लेके आए ग्रोसरी स्टोर से। बीट सोप, शुगर, टी लीव्स, टूथपेस्ट, ब्रेड, मिल्क, राइस, वेजिटेबल ऑयल, डिटर्जेंट, पल्सेस, a pen. सर्किल द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर। इस बच्चे ने सर्किल कर रखे हैं, मतलब कि ये है कि हमें उन प्रोडक्ट को सर्किल करना है जो एग्रीकल्चर से हमें मिले। ठीक, एग्रीकल्चर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ एज इट प्रोवाइड्स अस विद फूड एंड सेवरल प्रोडक्ट्स वी यूज डेली। एग्रीकल्चर जो है वो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सबको पता है बिना एग्रीकल्चर के कुछ नहीं है। ठीक, पहले, अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि पहले भी तो लोग जीते थे बिना एग्रीकल्चर के, लेकिन वो कैसे जीते थे? उनके पास एक सेटल्ड लाइफ स्टाइल नहीं था इन कंपैरिजन टू दिस टाइम। तो आज के टाइम में क्या है, सेटल लाइफ स्टाइल है। वो किसकी वजह से है? वो सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से है। इसलिए एग्रीकल्चर हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In this chapter, we will learn how crops are grown at a large scale and the steps involved in their cultivation. इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं बड़े स्केल पर, मतलब ज्यादा चाहिए अगर हमें कोई चीज तो हम उसको कैसे ग्रो करेंगे किसी क्रॉप्स को, और उसके कल्टीवेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है उसको भी हम पढ़ेंगे। लेट अस फर्स्ट स्टडी इन डिटेल अबाउट क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक, तो पहला हमारा टॉपिक है 1.1 क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब कि क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब आप इसको ये समझ लीजिए कि ये एक वर्ड है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और इसको समझाने के बाद आपको गारंटी के साथ 100% ये वर्ड समझ में आ जाएगा और आगे लाइफ में कभी परेशान नहीं करेगा और आप दूसरे को बहुत अच्छे से समझा सकेंगे। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देके सुन लीजिएगा। क्रॉप्स आर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन द सेम फील्ड। क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स जो है वो सेम टाइप के प्लांट हैं जो ग्रोन करे जाते हैं, बड़े करे जाते हैं लार्ज स्केल पर, किसी सेम फील्ड पर, किसी सेम मैदान पर। तो क्रॉप्स की डेफिनेशन समझ में आ गई है ना? क्रॉप्स आर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन द सेम फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ए व्हीट क्रॉप, गेहूं की जो क्रॉप है, रिफर्स टू ऑल द व्हीट प्लांट्स ग्रोन टुगेदर इन ए फील्ड। देखिए ये व्हीट की प्लांट है और ये व्हीट क्रॉप है, मतलब व्हीट की प्लांट जो है वो सेम काइंड की एक बहुत बड़े खेत के अंदर ग्रो करी जा रही है। तो ये क्या है? ये क्रॉप्स है। तो आपसे कोई पूछे कि क्रॉप क्या है, क्रॉप भाई क्रॉप जो है वो एक तरीके का प्लांट है। बहुत सारे प्लांट हैं जो सेम काइंड के हैं और जो बड़े स्केल पर किसी एक ही फील्ड में ग्रो करे जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? क्रॉप्स।